अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बुरहान और आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आर्मी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो है जॉब अनाउंस हुई हैं। इसमें क्या क्या पोजीशंस हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट की पोजीशंस हैं और कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें बताई गई हैं और कब तक अप्लाई करना है, क्या क्वालिफ़िकेशंस की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड जो मैं अपडेट देता हूँ उससे आप अपडेट रहें और अपनी करियर की शुरुआत कर सकें। दोस्तों, इस एडवर्टाइजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने मैंने ये एडवर्टाइजमेंट ओपन करके भी रखी हुई है। इसमें सबसे पहले तो मैं इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेक अ करियर इन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अपना करियर बनाने का एक शानदार मौका है। अब इसमें जो है कुछ पोजीशंस वगैरह हैं, इसके हवाले से बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोफेसर हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, अकाउंट ऑफिसर, रिसर्च फेलो, अकाउंटेंट, रिसर्च एसोसिएट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिस असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट और डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर, डीईओ, रिसेप्शनिस्ट, बुक बाइंडर, नायब कासिद और लेबर की जॉब्स जो हैं इसमें पोस्ट अनाउंस हुई हैं। इसका पे स्केल क्या होगा, यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स उसके जॉब ग्रेड के साथ दी गई हैं कि OG5 इसकी जो है क्या जॉब पे स्केल होगा और शानदार पैकेज इसमें दिया जाता है, ठीक है। अगर इसमें डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें जैसे प्रोफेसर है, ये गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट में जो है ये जॉब है और एक पोजीशन इसके लिए अनाउंस की गई है। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर है, इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप डिपार्टमेंट में एक पोजीशन अनाउंस की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट में भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी है, स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में भी है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नीड है और उसकी जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर एक एक हैं। इसी तरह जो है दोस्तों, आप ये सारी डिटेल्स नीचे देख सकते हैं कि किस किस पोजीशन पे कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब है, ठीक है। हम नीचे चलते हैं, इसमें जो अप्लाई करने का तरीक़ेकार है इसके हवाले से बात करना लाजमी होता है, क्योंकि अक्सर हमारे को जो है असल अप्लाई करने का तरीका अगर पता नहीं होगा तो हम इसमें अप्लाई कर नहीं कर पाएंगे। और इसकी जो डिटेल्स होती हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि आप किस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें अगर हम वो रीड करें तो उसमें बता रहे हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग एनडीयू वेबसाइट, यानी कि आपने ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पर ये इनका जो है वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर अप्लाइंग ऑन एनडीयू वेबसाइट मस्ट बी सबमिटेड टू ऑफिस ऑफ द अंडर डिज़ाइन थ्रू कोरियर अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज़। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हार्ड कॉपीज़ भी आपने लाजमी सबमिट करवानी है, वो भी अटेस्टेड, ठीक है। 17 ग्रेड या सुपर के ग्रेड से अफसर से जो है आपने अटेस्ट करवाना है, जिसमें आपका CNIC होगा, डोमिसाइल होगा, एजुकेशनल और एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होंगी। इसके अलावा जो इसका चालान है 2000 रुपये का सीरियल नंबर 1 से 2 के लिए और 1200 रुपये का सीरियल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 के लिए और 1000 रुपये का सीरियल नंबर 8, 9, 10 के लिए। इसी तरह 500 रुपये का सीरियल नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 के लिए और 250 रुपये का चालान जो है 16, 17 और 18, 19 सीरियल नंबर के लिए जो है दिया गया है, जो कि रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सारी बात क्लियर हो गई, किस किस पोजीशन के लिए कितने कितने का चालान है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी सवालात हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगर इसमें कोई मसले मसाइल आपको पेश आ रहे हों। अगला जो है, ऑल अबव मेंशन पोस्ट शैल बी फिल्ड प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस 2% डिसेबल पर्सन कोटा, ठीक है। यानी कि जितनी भी पोजीशंस हैं ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको बुलाया जा रहा है और इसमें 2% जो है डिसेबल पर्सन का भी जो है कोटा दिया गया है, यानी कि डिसेबल पर्सन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट C में, इन सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैव सबमिट NOC, यानी कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं अगर वो चाहते हैं इसमें अप्लाई करना तो वो NOC के थ्रू अप्लाई करेंगे। अगली जो पॉइंट है उसमें एप्लीकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशन विद क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन इन रिसर्च मेथोडोलॉजी विल बी गिवन प्रेफरेंस।
इस पॉइंट में कह रहे हैं कि जिसमें क्वालिफ़िकेशंस हमने मांगी है, अगर उनका क्वालिफ़िकेशन कैंडिडेट का क्वालिफ़िकेशन रिसर्च एंड मेथडोलॉजी से रिलेटेड होगा तो उन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। यानी कि जिन्होंने रिसर्च और मेथडोलॉजी में एजुकेशन हासिल की है, उनकी स्पेशलाइजेशन है, उन्हें जो है इन पोजीशंस के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। ठीक है। अगली पोजीशन पे है कि एप्लीकेंट्स दैट आर इनकम्प्लीट इन एनी केस और रिसीव ड्यू डेट शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। यानी अगर आप कोई भी एप्लीकेशन जमा करवाते हैं आफ्टर जो है डेट, यानी कि जो लास्ट डेट है उसके बाद, तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट में ये कह रहे हैं। अगला जो पॉइंट है उसमें कह रहे हैं कि applicant who do not have the prescribed qualification experience should kindly abstain from applying as their application will not be considered। इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस नहीं है जो मांगा गया है, फिर भी वो अप्लाई करता है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं है तो अप्लाई ना करें, क्योंकि इससे आपका चालान भी ज़ाया हो जाएगा। अगली जो पॉइंट है उसमें कह रहे हैं कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और टीए का कोई अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है एप्लीकेशन मस्ट मेंशन नेम पोस्ट अप्लाइड फॉर द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द इनवेलप। यानी कि जब आप हार्ड कॉपी सबमिट करवा रहे होंगे अपने एप्लीकेशन की, तो उसमें जो है आपने इनवेलप के ऊपर टॉप राइट पर पोस्ट का नाम लिखना लाजमी है। ठीक है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगली पॉइंट में जो है एनी क्लाउज नॉट इंक्लूडेड इन अबव मेंशन टर्म एंड कंडीशन शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनडीयू स्टेटस वेयर एप्लीकेबल। इसका मतलब है कि अगर आपकी जो ऊपर रिक्वायरमेंट हमने मांगी है वो कंप्लीट नहीं होगी तो आपको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अगले पॉइंट में कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को राइट्स है, रिजर्व है कि वो पोस्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है या कैंसिल कर सकती है। ठीक है, इन एनी केस। ठीक है। इसके बाद जो है पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पे है ऑल एप्लीकेंट आर ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल ऑल डॉक्यूमेंट्स शैल बी। यानी कि जिन भी एप्लीकेंट्स के जो है डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे उन्हें कॉन्फिडेंशियली ट्रीट किया जाएगा। तो वो अपना कोई मसले मसाइल ना समझें कि भाई उनका जो है किसी तरीके की डॉक्यूमेंट्स वगैरह लीक कर दी जाएगी। इस हवाले से ये कह रहे हैं। अगले में कह रहे हैं कि एनडीयू इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, यानी कि मेरिट बेस पर ये जो है आपको जॉब दी जाएगी। इसमें किसी किस्म की रिश्वत और दूसरी चीज़ें नहीं दी जाती। ये इस पॉइंट पे ये कह रहे हैं। और लास्ट डेट इन्होंने बताई है 20 जून 2025। इससे पहले आपने अप्लाई करना होगा। अच्छा, आप जो है अब नीचे जो दिया गया है एड्रेस उसको भी समझ लें ताकि आप एप्लीकेशन अपनी आराम से भेज सकें। ये जो है नीचे एड्रेस दिया गया है, जो आप हार्ड कॉपी सबमिट करवाएंगे वो इस एड्रेस पे आपने सबमिट करवाना है। इसका नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद सेक्टर E9 इस्लामाबाद। ठीक है। इस जो है एड्रेस पे आपने अपना जो भी आपका फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट करवा रहे होंगे, पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद ये फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पे सबमिट करवाना है। तो दोस्तों आज की जो है ये बहुत अच्छी जो है जॉब है। ठीक है, इसमें आप लाजमी अप्लाई करें। जो इंटरेस्टेड हैं और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।